सेक्शन 2 देख रहे हैं हम क्लास 12th कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 का। अब है राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ARRN, यानी एक फंक्शन लिखना है और उसके अंदर दो पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं पाइथन में, जो ये करेगा कि एक ARR यानी इसका नाम दिया हुआ है उसको लेगा, ये नंबर्स की लिस्ट है और n इसका न्यूमेरिक वैल्यू है जिससे ये शिफ्टिंग होगी। अगर आप ऐसे दे देते हैं ARR L शिफ्ट और यहां पर आप 2 दे देते हैं तो 2 की शिफ्टिंग होनी चाहिए, 3 दे देते हैं तो 3 की शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से सैंपल इनपुट डेटा ऑफ द लिस्ट इस तरीके का है कि भाई 10, 20, 30, 40, 12, 11 है, n बराबर 2 है तो हमको शिफ्ट कराना है 2, 2। इसका मतलब कि ये यहां से शुरू, यहां से देखिए आप 30 जो है वो यहां आएगा क्योंकि एक शिफ्टिंग 30 की यहां होगी, अगली यहां होगी, 40 यहां आएगा, 12 यहां आएगा, 11 यहां आएगा। अब आप पूछेंगे इन 10, 20 का क्या हुआ, तो 10 पहुंचेगा इसकी जगह पे और 20 पहुंचेगा इसकी जगह, क्योंकि पहली बार तो 10 यहां पर पहुंचेगा लेकिन सेकंड शिफ्टिंग है तो 10 यहां पहुंच जाएगा, 20 पहली बार यहां पहुंचेगा और अगली बार वो यहां पर आ जाएगा। ये शिफ्टिंग आपको करके बतानी है। तो ये कैसे होगा इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए सबसे पहले है DEF, हमने डेफिनेशन लिखी L शिफ्ट ARRN। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इस ARR की लिस्ट की, मतलब ये तो यहां तो क्लियर दिख रहा है आपको, लेकिन हम तो फंक्शन लिख रहे हैं, हम तो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो किसी भी लिस्ट पे चलेगा और किसी भी नंबर पे चलेगा। तो हमारा सबसे पहली चीज है कि हमको लेंथ बतानी होगी इसकी। तो यहां पर हमने लेंथ निकाल ली इसकी ARR की, हमें पता चल गया लेंथ क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी रेंज है, हमको ये n पता है 2 है जैसे इस एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ 0 से लेकर 2 तक रेंज आप जानते हैं, 0, 1, 2, तो 0, 1 तक चलेगी ये, क्योंकि इसका ये इंडेक्स अभी बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल्स ARR 0, इसका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। ये जो y है, मतलब y में हम क्या कर रहे हैं, ARR 0। अब आप देखें कि ये जो है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, यही मैं बता देता हूं, इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले जो पहला 0 पे जो है उसको y में रख लीजिए, मतलब इसको संभाल लीजिए, इसको संजो लीजिए। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, जो 10 वैल्यू है ARR 0 में 10 है ना, ये y में आ जाएगी, तो y में अभी 10 आ गई है। अब ध्यान रखिएगा y में 10 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, रेंज 0 to L-1 जो इसकी लेंथ है उसके एक कम तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप 20 को यहां लाएंगे, 30 को इधर ले आएंगे, 10 इसको मैं ऐसे बताता हूं, आपको लिखना ही पड़ेगा, 10, 20, 30, 40, 12, 11। अब आप देखें जो 20 है वो यहां लाएंगे आप, 30 यहां लाएंगे, 40 यहां लाएंगे, 12 यहां लाएंगे और 11 इधर लेके आएंगे। ओके, यही तो कर रहे हैं आप। तो कितनी आपने किया, 1, 2, 3, 4, 5 शिफ्टिंग की। नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसीलिए 0 से ले L-1 तक किया आपने। और आप कर क्या रहे हैं, आप 20 को लेके आ रहे हैं 10 पे। इसका मतलब अगर मैं इसका इंडेक्स के हिसाब से चलूं तो आप A0 को ला रहे हैं, A1 को ला रहे हैं A0 पे। इसी तरीके से ये क्या है, A2 को ला रहे हैं आप A1 पे, ये 1 है इंडेक्स इसका, ऐसी लाइकवाइज, ठीक, कहां तक, L-1 तक। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो i+1 है, जैसे ये 0 है, ये 0+1 पहले होता, तो ये आपका 0 है, तो 0 प्लस मतलब A1 को आप A0 पे लाए, अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1+1, ये 1 हो गया ना, तो 1+1 2, और ये 1 है तो 2 वाला 1 पे लाए, जैसे मैंने आपको यहां बताया। तो आप एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं और फाइनली आप क्या कर रहे हैं, फाइनल आप ये कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने 11 को यहां 12 शिफ्ट कर दिया तो अभी 11 हटा नहीं है, लेकिन आपको याद है आपने 10 सेव करके रखा था अपने पास, इस 10 को उठा के आप यहां रख दीजिए। तो अगली बार क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होगा, यहां फर्स्ट शिफ्टिंग बता रहा हूं आपको, यहां पर आपका 20 इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, ये एक शिफ्ट हो गए। और ये जो 11 जो यहां पर आया था, अब 10 ने 11 की जगह ले ली।
यही काम चलेगा दोबारा, क्योंकि यहां पर ये अभी केवल 0 और ये n कितना है आपका 2, तो 0 अभी चला है, अभी 1 चलेगा, 2 तक नहीं जाता, आपको याद है रेंज जो है वो n तक नहीं जाएगी, n-1 तक जाती है। तो अभी 0 पे चले हम, तो एक शिफ्टिंग हुई, जब यहाँ पर 0 वाला हो गया, अब ये इंक्रीमेंट होगा, ये 1 पे चलेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो n है, ये एक मतलब ये जो लूप है ये एक बार और चलेगा, क्योंकि एक बार ये चल चुका है। फिर अगली बार क्या होगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 40, 12, 11, 10 और 20 आप ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर चुके होंगे इधर पे, तो 20 को उठा के यहाँ रख देंगे, फाइनली ये वाली लिस्ट आ जाएगी आपकी। क्लियर? Write a function in Python that counts the number of me and my words present in the text file story.txt. तो story.txt करके एक फाइल है और वो इस तरीके से कंटेंट आपको दिया है। If the story.txt is this, my first book was me and my family. It gave me chances to be known to be the world. तो इसमें कहा गया है काउंट ऑफ मी एंड माई इन दी फाइल। तो हमने क्या किया, अब इनका सोल्यूशन भी पहले देख लीजिए जो सीबीएसई ने आपको दिया है। इनका सोल्यूशन के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि इन्होंने चेक कराया है कैपिटल एम ई और स्मॉल एम वाई। ठीक, आप जानते हैं कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, और आपने केस बकायदा बताया है कि कैपिटल एम होना चाहिए, स्मॉल ई होना चाहिए, कैपिटल एम होना चाहिए, स्मॉल वाई होना चाहिए। तो आप देखिए ये एक एम वाई दिख रहा है, मतलब ये एक, फिर आपका ये एम ई, ये हो गया आप 2, ये काउंटिंग बता रहा हूँ आपको, फिर आपका बस इतना ही है, नहीं एक और होगा इसमें, ये 3 हो गया। अब ये इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 है, जो कि गलत है, ये आएगा 3। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे इस कंटेंट के लिए तो आएगा 3, क्योंकि यहां पर एक स्मॉल एम ई है, ये जो स्मॉल एम ई है इसको भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने 4 में, जो कि इस कोड से पॉसिबल नहीं है। पहले हम कोड डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले इन्होंने कोई फंक्शन का नाम तो दिया नहीं है, तो आप सीधा एक फंक्शन लिखिए डिस्प्ले मी माई, या आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, डिस्प्ले मी एंड माई, थोड़ा रेलिवेंट नाम रखिएगा। अब शुरुआत में आप NUM = 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये काउंट करना है। जहां भी काउंट शुरू होता है ना, जहां भी आप काउंटिंग करनी होती है, तो वहां पर काउंटिंग को 0 से शुरू करना होता है। जैसे हमने एक में देखा था ना, m को हमने स्ट्रिंग लिया था, खाली स्ट्रिंग, फिर m में जोड़ते चले गए थे, फन वाला क्वेश्चन जो था। तो इसी तरीके से इसको हम काउंट को 0 लेंगे। अब आप क्या करेंगे, फाइल ओपन यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ आपको। फाइल को ओपन कर देते हैं story.txt RT फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लिया, यहाँ पर आप कर रहे हैं इसको पूरे को रीड n में, लेकिन अब आप जब रीड कर रहे हैं तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे बनेगा, माय, ये होगा फर्स्ट, क्लियर, ऐसे करके कॉमा करके ये सारी की सारी लिस्ट में आ जाएगा, लास्ट में वर्ल्ड तक आ जाएगा आपका, ऐसे करके ये सारे आ जाएंगे। तो आपने स्प्लिट कर दिया इसको। अब स्प्लिट करने से फायदा ये होगा कि हमको एक लिस्ट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में चेक कराएंगे किसको, x को, और x क्या होना चाहिए, x बराबर ME कैपिटल ME, या फिर x बराबर स्मॉल कैपिटल MY। तो जितने भी कैपिटल MY, ME या MY आएंगे ये इसको काउंट करके दिखा देगा। काउंट कैसे कर रहा है ये, नम = नम प्लस 1, जो कि हमने यहाँ से यहाँ 0 लिया था। तो पहले जितनी बार मिलते, पहले बार इसको ये मिल जाएगा कैपिटल MY, ये काउंट 1 हो गया, फिर दूसरी बार इसको ये मिल जाएगा, काउंट 2 हो गया, 1 + 1 2, फिर चलेगा, फिर उसके बाद ये मिल जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। एफ क्लोज कर देंगे, काउंट दिखा देंगे यहाँ पर नम कितना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये इसको 4 लाने का तरीका क्या है, ये 4 कैसे आया। यहाँ पर आप एक और जोड़ेंगे, और x इक्वल्स क्या चीज है, स्मॉल एम ई, वो स्मॉल एम ई, ये स्मॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, तो x बराबर जो स्मॉल एम ई है ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब 4 आएगा आपका, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी तो आप कोड समझ ही गए। ये स्प्लिट जरूरी है इसमें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने पूरी की पूरी फाइल रीड कर ली, लेकिन स्प्लिट, इसको अलग अलग यानी अलग अलग वर्ड को स्प्लिट करना बहुत जरूरी है, तभी हम वर्ड को चेक कर पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट वर्ड चेक कर पा रहे हैं। अगला जो और में क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें आप वर्ड नहीं देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अक्षर है वो हम देख रहे हैं। ओके, तो राइट अ फंक्शन am count एक फंक्शन लिखना है पाइथन में जो कैरेक्टर रीड करेगा। तो यहां पर एक एक कैरेक्टर रीड होगा, वर्ड रीड नहीं होगा। ये जो कोड था
ये वर्ड रीड करने के लिए, एक वर्ड, ये पहली बार एम आई रीड होगा, फिर फर्स्ट रीड होगा, इस तरीके से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक एक कैरेक्टर यूज करेंगे, मतलब उसको रीड करेंगे, और उसके बाद यही स्टोरी डॉट टेक्स्ट में हम रीड करेंगे। तो स्टोरी डॉट टेक्स्ट में अब क्या आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। शुड काउंट एंड डिस्प्ले द ऑकरेंस ऑफ अल्फाबेट ए एंड एम। तो जहां जहां आपका ए आ रहा है, जहां जहां एम आ रहा है, जितने ए और एम आएंगे वो काउंट करके दिखाने हैं। तो ए का अलग काउंटिंग होगी, एम की अलग काउंटिंग होगी। जैसे आपके पास एक फाइल कंटेंट है स्टोरी डॉट टेक्स्ट जो इन्होंने दिया था, ये जो स्टोरी डॉट टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा, इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, वो ये बनेगा, ठीक, वो ये कंटेंट हो गया। तो ये जो फंक्शन है, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, ए एम की जगह यू हो गया, ये ए एम होगा। ये जो फंक्शन है ना, यही फंक्शन है, गलत लिख दिया गया है, मतलब एनसीईआरटी ने गलत थोड़ा प्रिंटिंग हो गई है। तो ए एम काउंट फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट, ये तो इसका बहुत आसान कोड है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन का नाम नहीं है तो काउंट अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर एम दे देते हैं। स्टोरी डॉट टेक्स्ट है, रीड में खोल दीजिए, क्योंकि राइट वाइट तो करना नहीं है, रीड में खोल दीजिए। अब आपको मैंने कहा था कि जब भी हमको कोई चीज़ काउंट करनी होती है तो हम उसको जीरो लेते हैं, तो ए और एम वेरिएबल हमने काउंटिंग के लिए जीरो जीरो कर दिया। अब हम एफ डॉट रीड तो करते ही करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में भी किया था, पूरा आर में आ गया। अब इसको हम लगाएंगे एक एक कैरेक्टर वाइज। अब हमने देखिए यहाँ एफ डॉट रीड के बाद स्प्लिट नहीं किया गया, यहाँ पर एफ डॉट रीड के बाद हमने स्प्लिट किया था, यहाँ पर हमको स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक एक कैरेक्टर से बढ़ेंगे, कैसे, फॉर एक्स इन आर, ये आर है, तो जो एक्स इन आर, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जीरो बराबर ए और एक्स जीरो बराबर ए। ये एक्स जीरो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्यों, क्योंकि हर बार, क्योंकि ये तो ये लूप है ना साहब, ये लूप तो आगे बढ़ेगा हर बार। ये क्या करेगा, शुरुआत में जो कंटेंट है वहां से शुरू करेगा और उसके बाद एक एक करके बढ़ाएगा, है ना, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें ए कितने बार आ रहा है और एम कितने बार आ रहा है, ये आपको देखना है। वो इस कंटेंट में और किसी भी कंटेंट में, इट डजंट, मतलब ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर तो दूसरा ही आएगा ना। लेकिन आपको ये समझना है कि ये एक्स जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्स भी लिखेंगे तो चलेगा, काम करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा अगर x बराबर एक्स जीरो को एक्स मान लीजिए, ये कैपिटल ए है स्मॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले में क्या फेर हुआ था, जो पिछला सवाल देखा हमने, उसमें कैपिटल एम ई था और स्मॉल एम ई था, वो दोनों अलग अलग तरीके से डील किए गए, उसने काउंट ही नहीं किया होगा जो अगर प्रोग्राम चलाएंगे। यहाँ आप कैपिटल ए भी चेक करा रहे हैं, स्मॉल ए भी चेक करा रहे हैं। अगर ए मिलता है आपको, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, आप इसको ए इक्वल टू ए प्लस वन कर देंगे, अदरवाइज एलिफ में आएंगे। अगर ये कैपिटल एम हो या फिर स्मॉल एम हो और लगा रहे हैं तो एम इक्वल टू एम प्लस वन करेंगे, यानी कि ए आएगा तो ए में एक जोड़ देंगे, एम आएगा तो एम में एक जोड़ देंगे। यहाँ जीरो था, जितनी भी ए और एम आएंगे वो यहाँ पर ए और एम में चला आएगा। फाइनली क्लोज कर लीजिए फाइल को, प्रिंट करा दीजिए ए को, प्रिंट करा दीजिए एम को, ये आपका ए और एम प्रिंट हो जाएगा। मैं इस कंटेंट पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं 4 और 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपकी अलग ही आने वाली है। आप बस ये समझ लीजिए, जितने इसमें ए है जितने एम है वो आपके पास आ जाएंगे। अगला जो सवाल है, इसमें राइट द आउटपुट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशंस टीचर एंड पोस्टिंग गिवन बिलो। अब इसमें देखिए 2 टेबल है, एक टेबल आपका टीचर है, एक टेबल आपका पोस्टिंग है। ये जो दूसरा टेबल है इसका काम आएगा तीसरे पार्ट में, लेकिन पहले और दूसरे को समझ लेते हैं। पहला कहा गया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। और मैं आपको जरा इसके सोल्यूशन बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी के सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया, आपको यहाँ देखना है फ्रॉम टीचर, यानी कि आपको टीचर टेबल पे जाना है, ये तो क्लियर हो गया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड काउंट स्टार, डिपार्टमेंट एंड काउंट स्टार मतलब आपका जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो क्लियर हो गया, इससे पता चल गया कि डिपार्टमेंट और कॉलम नाम के 2 आपके वो आने हैं, ये कॉलम टीचर से लेने हैं। अब लेने क्या है और कैसे लेने, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो आपको डिपार्टमेंट लेना है लेकिन उसका काउंट लेना है। तो डिपार्टमेंट सबसे पहले आएगा आपका CS कंप्यूटर साइंस, फिर आपका आएगा हिस्ट्री, जो भी है वो लिख दीजिए पहले। हिस्ट्री हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये मैथमेटिक्स हो गया, M हो गया। अब कंप्यूटर साइंस का इन्होंने कहा काउंट स्टार, मतलब पूरे काउंट करने। कंप्यूटर साइंस कितना है, 1 और 2 है कंप्यूटर साइंस। अब आइए हिस्ट्री पे, हिस्ट्री 3 हो गया हिस्ट्री। अब हो गया आपका तीसरा है मैथ्स, तो 1 2 और 3 मैथ्स हो गए। ये रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने दिया हुआ है हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस मैथ्स, वो गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर ग्रुप बाय भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट।
अब डिपार्टमेंट में जब ग्रुप बाय करते हैं नंबर से के हिसाब से तो हम कर ही लेंगे, नंबर में सबसे छोटा यहाँ लिख देंगे, सबसे बड़ा वो नीचे आ जाएगा, उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी स्ट्रिंग पे आते हैं तो यहाँ पर हम अल्फाबेट देखते हैं। सबसे पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है, आप देखिए इस कंप्यूटर हिस्ट्री और एम में ए बी सी पहले आता है तो कंप्यूटर साइंस सबसे पहले आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच तो हिस्ट्री उसके बाद आएगा, एच आई जे के एल एम एन एम बाद में आएगा। तो ग्रुप बाय जब आप करेंगे तो सी एस पहले आएगा 2, फिर हिस्ट्री आएगा 3, फिर मैथ्स आएगा 3। ये इसको थोड़ा सा रिविजिट करिएगा, कभी भी ये हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस से पहले नहीं आ सकता क्योंकि हम ग्रुप बाय बकायदा इन्होंने बताया। पहला क्लियर हो गया। दूसरे में आते हैं सिलेक्ट मैक्स। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट मैक्स इन्होंने कहा है मिनिमम का है, मैक्स मिनिमम फ्रॉम टीचर, तो आपको वैल्यूज आएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हम टीचर में जाएंगे टेबल में, क्योंकि बाकी और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, आपको केवल टेबल पे जाना है और मैक्सिमम इस कॉलम कौन सा है डेट ऑफ ज्वाइन, इसका मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कौन सा है इसमें, ये आप देखिए ये मैक्सिमम दिख रहा है 31/7/2018, तो इसका पहला उत्तर आ जाएगा 31/7/2018, ये मैक्सिमम है डेट। ये इसको 2018/7/31 भी मान सकते हैं, इस तरीके से भी रिजल्ट आएगा अगर आप रन कराएंगे तो। दूसरा है डेट मिनिमम ज्वाइन किसका है, देखिए 2007, ये 2007 मिनिमम है, तो आप क्या करेंगे 5/9/2007, 2018 सबसे बड़ा है, 2007 सबसे छोटा है, इसलिए अगर आपके दो जैसे मान लीजिए 2017 ही हाईएस्ट होता तो फिर आपको यहाँ पर भी आना पड़ता, आप मंथ भी देखते और आप साथ में इसकी डेट भी देखते। लेकिन हमारे फॉर्चुनेटली इस सवाल में देखिए आपको कैसा सवाल आने वाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल जरूर है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि 2018 एक ही है और 2007 भी एक ही है। अगर 2018 2 होते तब आपको देखना पड़ता 2018 में, फिर मंथ पे जाते, फिर उसके बाद डेट पे जाते। ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम आपका हो गया 5, 9 और 2007। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे आपको लिखना है सिलेक्ट टीचर डॉट नेम, मतलब आपको यहाँ पर नेम लाना है, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट आएगा, ये कॉलम के नाम बताते हैं यहाँ पे बेसिकली, एंड पोस्टिंग डॉट प्लेस, तो यहाँ प्लेस आएगी, फ्रॉम टीचर पोस्टिंग, यानी दोनों टेबलों का यूज होगा, ये टेबल अब दूसरे दोनों यूज होंगे। वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, मतलब अब हम ये देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट में कौन सी चीज कॉमन है। लेकिन एक और चीज दी हुई है पोस्टिंग डॉट प्लेस इक्वल टू डेली, पोस्टिंग डॉट प्लेस इक्वल टू डेली। आप देखिए इस डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम पोस्टिंग में आए तो केवल पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट डेली, ये डेली है, और डेली से रिलेटेड डेली जो ये किस रिकॉर्ड में है, कंप्यूटर साइंस वाले रिकॉर्ड में है, तो आपको कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पर जाना, कंप्यूटर साइंस दिखना है केवल। कंप्यूटर साइंस में कौन है, जुगल, तो नाम क्या आएगा जुगल, कहाँ पर कंप्यूटर साइंस, और कहाँ है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से केवल यही रिलेट हो रहा है, दिल्ली से कंप्यूटर साइंस रिलेट हो रहा है, और कंप्यूटर साइंस से आप यहाँ पर आएंगे तो केवल जुगल रिलेट हो रहा है, तो नेम डिपार्टमेंट दिल्ली। अब आइए दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से आपको नाम फिर से लिखना है, फिर से आइए, मैंने बताया था कंप्यूटर साइंस 2 है, कंप्यूटर साइंस 2 है, CS पे आ जाइए, कंप्यूटर साइंस और कौन है, शिवोम, यहाँ पर आएगा शिवोम, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली और कंप्यूटर साइंस तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो यहाँ पर आप फिक्स कर दीजिए, उसके हिसाब से यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली और मतलब कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली है ही नहीं, यहाँ दिल्ली आपको नहीं, यहाँ पर दिल्ली है नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेस यहाँ पर है ही नहीं, प्लेस कॉलम है ही नहीं, तो आपको केवल ये देखना है कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन है उनका नाम लिखना है, ये इस तरीके से टेबल आपका बन के आएगा। बाकी आप यहाँ पर पूरा भर दीजिएगा उसमें। Write a function in Python push ARR, where ARR is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 5 into a stack implementation by using a list. Display the stack if it has at least one element. Otherwise, display appropriate error message. तो इसको बताने से पहले ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, यहाँ पर जो और में दिया है वो पॉप दिया हुआ है, पॉप। Write a function in Python this pop where ARR is a stack implemented by a list of numbers. सेम सवाल है, एक में पुश कहा गया, इसमें पॉप कहा गया। The function returns the value deleted from the stack. इसका भी हम रिजल्ट देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जरा ये समझा दूं कि पुश पॉप होता क्या है और कैसे हम इसको करते हैं। देखिए ये आपका कंटेनर है, जब आप इसे पुश करेंगे तो मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है 2 3 4, आप पुश करते हैं पहला वाला तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
फिर उसके बाद पुश करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा, फिर पुश करेंगे 4 तो 4 आ जाएगा। अब निकालना है तो आप पॉप लगाएंगे, तो 4 निकल के आएगा, पहले पॉप करेंगे, अगली बार पॉप करेंगे तो 4 निकल चुका है, अब 3 निकल के आएगा, अब फिर उसको निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो जो सबसे आखिर में जा रहा है वो सबसे पहले निकलेगा। लेकिन अगर आपने पॉप किया 2 के बाद, तो यहाँ से 4 चला गया, 3 चला गया, अब ये जब पॉप कराएंगे तो ये क्या बन गया, ऐसे खाली हो गया, ये 4 3 2 तो निकाल चुके हैं, खाली हो गया। तो जब आपसे खाली निकालेंगे तब आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको एक एरर देना पड़ेगा, वही आपको अगले सवाल में पूछा गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। तो अगर कम से कम एक है तब आप बताएंगे कि भाई है, वरना अगर आप पुश कर रहे हैं और खाली है तो आप ये भी बताएंगे कि खाली है। पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यही पुश और पॉप है। अब आप इसमें देखिए इन्होंने कहा क्या है। हम यहाँ पर फंक्शन शुरू कर रहे हैं पुश, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि पुश नाम का है, तो पुश आप लिखेंगे ARR और कॉमा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू दी है, ये अगर वैल्यू इसके अंदर यूज होती है तब तो इसका काम है। आप देखिए कहीं वैल्यू दिख रही है आपको, तब तो इसकी जरूरत है, अदरवाइज आप देखिएगा ये इसकी आवश्यकता है नहीं। इसमें ARR आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्योंकि खुद ही इन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस तरीके का फंक्शन लिखना है। अब ये तो गलत हो गया ना, तो इसको आप भूल जाइए, जो दिया है वैसे बनाएंगे। अरे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जैसे 2 3 5 7 1, ऐसे एक लिस्ट ऑफ नंबर। फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। मैं और बढ़ दूंगा, ये 10 ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5 इनटू स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग लिस्ट। तो आप देखिए हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली पहले, s इक्वल्स खाली, एक लिस्ट है। अब हम क्या करें, फॉर x इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ARR, 0 से शुरू करते हैं, ARR की लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ मिल गई। अब आप क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और आप देखेंगे पहला जो एलिमेंट है ये ARR 0 होगा ना पहले, अगर इसका नाम ARR है तो ARR 0 में क्या है, 2 है। अगर ये मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5 से डिवाइड होता नहीं होता, एस डॉट अपेंड ARR x। अगर ये आपका खाली, अगर ये 5 से डिवाइड होता तभी तो हम लेते हैं इसको, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हम जाएंगे अगले पे, 1 पे जाएंगे, 1 पे भी नहीं मिल रहा, 2 पे जाएंगे, नहीं मिल रहा, 0 1 2, 2 पे आएंगे, हाँ मिल गया। 5 मॉड्यूलो 5 होता है 0, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एस डॉट अपेंड ARR x। तो ARR x, अब ARR क्या हो चुका है हमारा, x क्या है 2, क्या है 5 वैल्यू है ये, इस 5 को किस में अपेंड करेंगे, ये जो एस हमने खाली लिखा था इस पे अपेंड कर देंगे, तो इसमें अब आ गया 5। फिर इसके बाद ये चलता जा रहा है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे, अभी हम लेंथ तक जाना है, अभी हम पूरा एंड तक नहीं पहुंचे। अब हम 7 पे आए, हमने देखा मॉड्यूलो 5 नहीं हो रहा है, फिर हम गए आगे 10 पे आए, ये 1 2 3 4 5, हमने देखा कि भाई अगले पे आए, ARR 5 पे पहुंचे, 10, हाँ 10 तो मॉड्यूलो 5 होता है, ये तो आपको 0 दे रहा है। तो आप जो ARR 5 है, यानी कि ARR 5 में क्या है 10 है, इसको अपेंड किस में करना है, अपेंड एस डॉट अपेंड, तो इसके साथ अपेंड कर देंगे। तो लिस्ट में 5 और 10 ये आपने अपेंड कर दिया, और इसमें हमने एक और चेक कर लिया, अगर लेंथ इस एस की, अगर इसकी एस की मैं यहाँ निकालूँ तो लेंथ 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर लेंथ हमने निकाली तो ये 2 आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये 5 और इसमें अगर मैं ये चेंज कर दूँ, इसको लिख दूँ 2 3 1 8, अगर ये लिस्ट ऐसी होती मेरी, इसमें तो कोई 5 से डिविजिबल है ही नहीं ना, तो हमारी लेस जो है वो 0 आ जाती, क्योंकि ये एस में कोई जुड़ता ही नहीं, क्योंकि कोई डिविजिबल बाय 5 है ही नहीं। तो ये एम्प्टी स्टैक लिख के हम बाहर निकल आएंगे, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे जो ऐसा आएगा, ये 5 और 10 प्रिंट हो जाएगा, मतलब फाइनल प्रिंटिंग 5 और 10 होगी इस क्वेश्चन की, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ। अब हम पॉप पे आ रहे हैं, बेसिक चीज यही चल रही है, अब हम निकालेंगे जो लिस्ट है उससे निकालेंगे। तो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं पॉप ARR, तो आपको इसी तरीके से लिखना है पॉप ARR। यहाँ पर आप देखिएगा कि पॉप ARR बोला है तो इसको मत जोड़िए, आपको जो बोला गया उसी तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफाई किया गया हो कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन्होंने दे दिया जहां पर ARR जो है वो आपका एक स्टैक है इम्प्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। अब आपको एक स्टैक है, इसमें कुछ नंबर लिखिए 2 5 7 ऐसे लिखिए, इससे निकालना है।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई हमारा स्टैक कोई एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप बोलेंगे अरे आप ऐसी चीज निकालने को बोल रहे हो जो तो है ही नहीं, उसको हम कहते हैं अंडरफ्लो। अगर स्टैक का साइज जो है, मान लीजिए इसका 3 ही साइज है और आप इसमें पुश करने लगे, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, उसके बाद 9 करना चाह रहे हैं, तो इसका तो साइज ही 3 है और 9 पुट करना चाह रहे हैं, तो जो जगह है उससे ज्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं, पुश में आता है। पुश में उसे कहते हैं ओवरफ्लो। पॉप में जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसके बाद आप निकालने के लिए बोल रहे हैं तो उसे अंडरफ्लो कहते हैं। तो वो पहला चेक करा लिया। अगर जो इसकी लेंथ है वो 0 है तो आप कहेंगे भाई हमारे पास तो कुछ निकालने के लिए है नहीं, पहले ही चेक कर लीजिए इसको। अदरवाइज अगर आप देख रहे हैं हाँ इसमें कुछ है, तो आप क्या करेंगे, इसका लेंथ लेंगे, जो भी इसकी लेंथ हुई, जैसे इसकी 3 लेंथ हो जाएगी, आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है L-1, मतलब ये जो 752 है, इसमें आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, प्रिंट करा देंगे। मतलब 7 निकाला आपने, L-1 जो L आपकी लेंथ आई है उससे आप L-1 मतलब एक पहली वैल्यू निकाली आपने, तो ध्यान रखिएगा पहले 7 निकलेगी, इसमें पहले 7 निकलेगी, फिर 5 निकलेगी, फिर 2 निकलेगी। 7 निकाला आपने, इसमें रख दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक। वैल्यू मतलब इसमें निकाली ये वाली और इसको प्रिंट कराया, और st.pop L-1, यानी ये जो st था इसको आपने प्रिंट कराया कि भाई हमारा 7 आने वाला है, प्रिंट कराया। अभी यहाँ प्रिंटिंग हुई है, या निकाला नहीं आपने, st.pop किया आपने L-1, अब इसको पॉप कर दिया, उठा दिया यहाँ से, बेसिकली 7 को निकाल दिया आपने, हटा दिया यहाँ से। तो अब ये जो बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, 5 और 7 निकाल दिया आपने, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोबारा चलते रहेगा क्योंकि इसमें जैसे 3 लेंथ है तो ये 3 तक चलेगा, फिर 5 निकल के आएगा, फिर 2 निकल के आएगा, और अल्टीमेटली जब आप इसको चेक करा रहे होंगे तो एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, आप अंडरफ्लो करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा। अब ये सेक्शन नंबर 3 है, इसमें थोड़े बड़े सवाल है, 2-3 है लेकिन बड़े सवाल है, तो इसको हम अगली बार लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।